हाँ तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक है प्लेन डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट की बात हमने पहले कर चुकी है। ठीक है, अब बात आती है प्लेन डिफेक्ट की। अब देखो प्लेन डिफेक्ट के अंदर हमने पढ़ना क्या क्या है। देखो सबसे पहली बात आती है एज डिसलोकेशन, HDISLOCATION। ठीक है, सबसे पहली बात हम पढ़ते हैं एज डिसलोकेशन के बारे में। अब देखो एज डिसलोकेशन के अंदर भी हमने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली बात आती है इसमें हाफ प्लेन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, हाफ प्लेन पढ़ लेंगे। और सेकेंडली इसके बाद हमें पढ़ना है इसमें स्लिप प्लेन के बारे में। ठीक है, और इसके बाद हमने जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारे पास स्क्रू डिसलोकेशन। ठीक है, स्क्रू डिसलोकेशन, SLOCATION। ठीक है, डिसलोकेशन। ठीक है, यानी कि प्लेन डिफेक्ट के अंदर हमने दो ही चीज़ पढ़नी है। एक हमने पढ़ना है एज डिसलोकेशन, ठीक है, और दूसरा टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है स्क्रू डिसलोकेशन। अब एज डिसलोकेशन के अंदर हमने पढ़ना है हाफ प्लेन और स्लिप प्लेन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाफ प्लेन से। आ जाइए। अब देखो ये हमारे पास क्या है, एक क्रिस्टल है। ठीक है, इस क्रिस्टल से स्टार्ट करते हैं। और ये क्या है, सिंपल क्रिस्टल, एकदम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, अब ये हमने जो लिया इसका फ्रंट फेस लिया हुआ। ठीक है, ये कुछ ऐसे होगा पीछे को। ठीक है, ये हमारे पास क्या फ्रंट फेस है। ठीक है, ये ऐसे पूरा क्रिस्टल होगा। ठीक है, ऐसे बना हुआ। ठीक है, और ये क्या है, एकदम इन्फिनाइट क्रिस्टल है, बहुत बड़ा क्रिस्टल है। ऐसा नहीं है कि इसकी कुछ फिक्स लेंथ वगैरह है। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्रिस्टल लिया हुआ है। ठीक, अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें क्या करना है, जनरेट कराना है डिफेक्ट। ठीक है, क्या जनरेट कराना है, डिफेक्ट जनरेट कराना है। अब इसमें हम डिफेक्ट कैसे जनरेट कराएंगे, हम इसमें क्या करेंगे, किसी भी प्लेन को रिमूव कर देंगे। प्लेन यानी कि एज। ठीक है, एज यानी कि हमने क्या करा, लाइन डिसलोकेशन करना है इसमें। ठीक है, यानी कि लाइन को रिमूव करना है। ठीक, अब देखिए लाइन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ एटम्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जो बॉटम हाफ है वर्टिकल उसको रिमूव कर देते हैं। जैसे हमने इसको रिमूव कर लिया। ठीक है, दो चार एटम्स हमने क्या कर लिया, रिमूव कर लिए। अब इनके रिमूव होने की वजह से क्या होगा, डिफेक्ट जनरेट होगा। ठीक है, ठीक, आ जाइए देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, हमने जब रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद देखो हमारे जो ऊपर से प्लेन बचा। ठीक है, इस प्लेन को हम बोलते हैं, जो हमारे पास क्या बचा, अपर बचा, इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा हाफ प्लेन। एक्स्ट्रा हाफ प्लेन। ठीक है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, जो ये रीजन है इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा हाफ पोर्शन, यानी कि एक्स्ट्रा हाफ प्लेन। ठीक है, और जो नीचे वाला वैकेंसी यहाँ पर जो खाली हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर बोलते हैं हम क्या बोलते हैं इसे, मिसिंग हाफ प्लेन। ठीक है, इसे बोलते हैं मिसिंग हाफ प्लेन। ठीक है, आ जाइए, कौन सा रीजन, ये वाला। अब देखो जब हमने इसमें क्या करती, वैकेंसी क्रिएट कर दी थी, डिफेक्ट जनरेट हो चुका था, लेकिन ये क्या हो गया, अब बहुत ही अनस्टेबल हो गया था। ठीक है, ये कैसा है, अनस्टेबल है। अब इसके अनस्टेबल होने के पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, ये अनस्टेबल इसलिए है, देखो जो कोई भी दो एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस एटम के बीच की डिस्टेंस क्या है, ए है। ठीक है, किसी भी दो एटम के बीच की डिस्टेंस क्या है, ए है। लेकिन यहाँ पर जो हमने क्या कर लिया, प्लेन को रिमूव कर दिया है, अब इसके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या हो गई है, जो स्ट्रेच हो गया, ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। ठीक है, अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, एक न रह के 2a हो चुकी है। ठीक, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ से एटम रिमूव कर लिया है, तो क्या हो गया, अब 2a हो गई है। ठीक है, जो मिसिंग हाफ प्लेन के रिमूव करने की वजह से क्या हो गया, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई है। ठीक है, अब क्या हो गया, 2a हो चुकी है। अब इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये लोग क्या करना चाहेंगे, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जो बॉन्ड स्ट्रेच हो चुका है वो क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, रिलैक्स होना चाहेगा। ठीक है, पास आना चाहेगा। ठीक, अब क्या होगा, ये क्या करेंगे, ऐसे पास आने लगेंगे। ठीक, और एक टाइम के बाद क्या होगा, ये दोनों बहुत पास आ जाएंगे। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस अब देखिए, राइट साइड में देखिए, अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ए ही हो चुकी है। ठीक, अब देखो इसका लोअर रीजन देखना। ठीक है, ये वाला रीजन देखिए, इसके बीच, इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं शो होता। ठीक है, सबके बीच की डिस्टेंस ए है। ठीक है, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है। ठीक है, अब इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ए होगी। और ऐसे ही अगर हम इसका अपर पार्ट देखते हैं, ठीक है, इसका अपर पार्ट में भी क्या हो गया, इनके सबके बीच की डिस्टेंस क्या है, ए है। ठीक है, ये तो पहले से ही वैसी ही थी। ठीक है, अनटच थी बिल्कुल, क्योंकि हमने इसे यहाँ रिमूव नहीं किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये भी क्या है, ए है। यानी कि डिफेक्ट तो अपर हाफ और लोअर हाफ में है ही नहीं। ठीक है, अब डिफेक्ट किस रीजन में है, जो हमारे पास डिफेक्ट का रीजन है वो है मिडल वाला। ठीक है, इस रीजन में हमारे पास क्या है, डिफेक्ट है। डिफेक्ट कौन से रीजन में है, बस बीच वाले पोर्शन में है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन हो चुका है। क्या हो गया यहाँ पर, UILIP। ठीक है, सेपरेशन कैसा, इक्विलिब्रियम सेपरेशन है। ठीक, तो क्या होगा, डिफेक्ट खाली कहाँ पर है, बस बीच के पोर्शन में। ठीक, आ जाइए अब देखते हैं। ठीक है, इस रीजन में डिफेक्ट है।
ठीक है। डिफेक्ट वाला रीजन कौन सा हो गया, बस खाली बीच में है हमारे पास। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, जो बॉटम एज है हमारे पास, ठीक है, किसका, ये जो अपर प्लेन है, अपर एक्स्ट्रा हाफ प्लेन था ना, इसका जो बॉटम एज है, ठीक है, ये कुछ क्रिस्टल ऐसा होगा। ठीक है, तो फ्रंट फेस हमने देखा है। ठीक, तो इसके पीछे जो इसके एज के अलाउंग, ठीक है, डिफेक्ट किसके अलाउंग हो रहा है, इसके एज के अलाउंग हो रहा है। ठीक है, तो इसे हमने क्या बोला, एज डिसलोकेशन। ठीक है, इसे हमने बोला एज डिसलोकेशन, CATI। ठीक है, इसे हमने बोला एज डिसलोकेशन, क्योंकि ये क्या हो रहा है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा हाफ था ना, उसके एज के अलाउंग हो रहा है। ठीक है, इसे हमने क्या बोला, एज डिसलोकेशन। और ये जो लाइन है, इसके पैरेलल एक लाइन है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं एज डिसलोकेशन लाइन। ठीक है, ये जो लाइन है इसे हमने बोला एज डिसलोकेशन लाइन। लेकिन जो डिफेक्ट की बात आती है, डिफेक्ट तो अभी भी वही है। ठीक है, डिफेक्ट तो हमारे पास इस बड़े रीजन में है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जो इस रीजन का डायमीटर है, ठीक है, जो इस सर्कल का डायमीटर है, ठीक है, इस सर्कल का उस डायमीटर होगा। ठीक, और अगर हम देखते हैं इसे क्या होगा, ऐसे एलोंगेट करते हैं। ठीक, और ये क्या इन्फिनिट क्रिस्टल है, बहुत बड़ा क्रिस्टल है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी है। ठीक है, जो उसकी लेंथ है, ठीक है, लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है, लेंथ क्या बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू डायमीटर। ठीक है, इसका जो डाया है वो बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू लेंथ। ठीक है, ये कुछ सेवरल लैटिस स्पेसिंग के बराबर है, और लेकिन जो लेंथ है वो क्या कितने 1000 या 100 लैटिस स्पेसिंग के बराबर है। ठीक है, इसीलिए हम क्या कंसिडर करते हैं, इसे एज ए लाइन कंसिडर करते हैं। ठीक है, एज ए लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। क्यों, क्योंकि क्या है, इनके बीच से जो कंपेरिजन है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डायमीटर बहुत ही छोटा, एकदम नेग्लिजिबल है इन कंपेरिजन टू लेंथ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एक एज के अलाउंग है, कौन सी एज, जो हमारा अपर हाफ था, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा हाफ था, उसके एज के अलाउंग है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एज डिसलोकेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जो डिसलोकेशन लाइन होती है, अच्छा इसे लिख लें, यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए बाद में बता दूंगा डिसलोकेशन लाइन। ठीक है, ये इनके बीच की क्या सेपरेशन की डिस्टेंस है। ठीक है, जो हमारे पास क्या है, स्लिप, जो हमारे पास प्लेन है ना, ये ऊपर वाला प्लेन जो क्या है एक्स्ट्रा प्लेन है, और जो मिसिंग प्लेन है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो बीच का सेपरेशन की बाउंड्री है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात आती है हमारे पास स्लिप डिसलोकेशन। ये तो हमारे पास एज डिसलोकेशन था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्लिप डिसलोकेशन की। ठीक, ये भी हमारे पास क्या है, सेम क्रिस्टल हमने लिया हुआ है। ठीक है, इन्फिनिट क्रिस्टल है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है। ठीक, इसमें हमने क्या किया हुआ है, अब हम इसे वर्टिकल लाइन्स में देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वर्टिकल लाइन्स में देख रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें कट लगाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसे कट करते हैं। ठीक है, और कट ऐसे करते हैं कि जो ऊपर का एटम है और जो लोअर एटम है, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाए, कट हो जाए। ठीक है, ठीक हो गया, इस तरीके से हमने इसमें कट किया। ठीक है, इसे हमने क्या किया, कट किया है। ठीक, किसके अलाउंग किया है, जो हमारे पास बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड के अलाउंग हमने इसे क्या कर दिया, कट किया है, एक प्लेन डाल दिया इसमें हमने। ठीक है, अब देखो जब हमने इसमें प्लेन डाल चुका है, तो हम क्या करते हैं, इसमें डिफेक्ट जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से इसे पुश करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास क्या 1 to 4 है, ठीक है, अपर हाफ। ठीक है, ये क्या हो गया, हम कट करने की वजह से क्या होगा, अब इसे पुश कर पाएंगे। ठीक है, आ जाइए, अब देखो हमने इससे क्या किया, यहाँ से पुश किया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था, कट किया था। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या किया, इसे पुश किया। ठीक है, पुश कहाँ से किया, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, इसे पुश किया, और एक कुछ डेल्टा मूव कर चुका है। ठीक है, यहाँ से यहाँ कुछ डेल्टा डिस्टेंस इसने क्या कर दिया, मूव कर दिया। ठीक है, और देखो ये सारी मूव की हुई है। ठीक है, 1 मूव किया है, सेकंड लाइन मूव की है, थर्ड मूव किया है, फोर्थ मूव किया है, लेकिन फिफ्थ के आगे को कोई भी मूवमेंट शो नहीं हुआ है, क्योंकि उससे आगे हमने कट नहीं लगाया था। ठीक है, यानी कि ये वाला रीजन, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट का जो रीजन है हमारे पास, ये वाला रीजन, ये कैसा होगा हमारे पास, जो चीज़ हमने कट की थी। ठीक है, और इससे जो राइट का रीजन है वो क्या था हमारे पास, अनटच्ड है। ठीक है, आ जाइए, अब देखो इसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद, ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जब हमारे पास क्या होगा, जो डेल्टा की वैल्यू है, अगर वो किसके इक्वल हो गई है, इन दोनों के बीच की स्पेसिंग की इक्वल हो गई है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास ये जो वैल्यू है, ठीक है, जब ये स्लिप क्या हो गया है, इन दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस के इक्वल हो चुका है, तब क्या हो गया है, जो अपर पोर्शन यानी कि जो अपर हाफ का 1 था वो कोइंसाइड कर दिया लोअर हाफ के 2 से। ठीक है, वैसे ही 2 3 से कर गया, 3 4 से कर गया, लेकिन 4 क्या हो गया है, वो बेचारा हैंगिंग रह चुका है, लेफ्ट हैंगिंग। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया है, खाली लटकता रह गया, क्योंकि 5 के आगे कुछ क्या था, हमने अनटच रखा था, वहाँ से आगे कट नहीं लगा हुआ है, तो क्या हुआ, वो स्लिप नहीं करेंगे, वो मूव नहीं करेंगे। ठीक है,
अब देखिए द बॉटम एज ऑफ द फोर्थ क्या होगा, उसे ही हम बोलेंगे डिसलोकेशन लाइन। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी, जो बॉटम एज होता है यहाँ से, ठीक है, इधर की जो पोर्शन है इसे हम क्या बोला था हमने, वहाँ डिसलोकेशन लाइन बोला था। ठीक है, ये एज डिसलोकेशन बोला था। ठीक है, और इसकी जो एज डिसलोकेशन की जो पैरेलल लाइन खींची थी हमने, उसे हमने बोला क्या क्या बोला था, डिसलोकेशन एज, यानी कि एज डिसलोकेशन लाइन भी लिख सकते हैं इसे, एच डिसलोकेशन, LOCAT, एज डिसलोकेशन लाइन। ठीक है, और देखो लेफ्ट साइड में जो रीजन है ये कैसा है, स्लिप रीजन है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कराया है, स्लिप कराया है। और जो राइट साइड में रीजन है ये क्या है, नो स्लिप रीजन है। कैसा है, नो स्लिप रीजन है। ठीक है, इस एरिया में कोई भी स्लिप नहीं हुआ है। ठीक, जो राइट साइड का रीजन है वही क्या है हमारे पास, नो स्लिप रीजन है, और लेफ्ट साइड वाला क्या, स्लिप रीजन है, क्योंकि हमने क्या किया, वहाँ से फोर्स लगाया हुआ है। ठीक, और वो फोर्स कितना है, ठीक है, ये चीज़ हम डिफाइन करेंगे अभी वेक्टर से, इससे हम बोलते हैं बर्गस वेक्टर। ठीक है, आ जाइए यहीं पर देख लेते हैं। ठीक, वेक्टर्स के बारे में देखो, ये हमारे पास क्या था, प्लेन था, इसे हम क्या बोलते हैं, स्लिप प्लेन बोलते हैं वैसे। ठीक है, ये जो प्लेन है हमारे पास, ये हमारे पास स्लिप प्लेन, स्लिप प्लेन। ठीक है, आ जाओ अब स्लिप प्लेन को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या हमारे पास स्लिप प्लेन है। ठीक है, आ जाइए, अब देखो इसके बीच में क्या थी, डिसलोकेशन लाइन या डिसलोकेशन एज, डिसलोकेशन लाइन। ठीक है, और राइट साइड में जो क्या रीजन था, नो स्लिप रीजन था। ये कैसा रीजन हो गया, नो स्लिप। और जो लेफ्ट में जो रीजन था वो कैसा हमारे पास, स्लिप रीजन है। ठीक है, अब देखो स्लिप रीजन में क्या होगा, जो हमारा वेक्टर है उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में हमने मूव किया है उसके बाद डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड कितना है, इनके बीच की स्पेसिंग के बराबर है। ठीक है, तभी 1 कोइंसाइड कर पाया 2 से। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा जो अपर प्लेन का था 1, वो कोइंसाइड कर दिया है लोअर प्लेन के 2 से। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या रही होगी, सेम रही होगी। ठीक है, तो आ जाइए देख लेते हैं। अब देखो इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं वेक्टर्स को। ठीक है, आ जाइए वेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। वेक्टर्स, अब देखो सबसे पहला आता है इसमें टेंजेंट वेक्टर, जो क्या स्टेबल है हमारी, टेंजेंट वेक्टर, ये इसे हम लाइन वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं लाइन वेक्टर। अब ये क्या होगा, ये क्या यूनिट वेक्टर है। ठीक है, जनरली क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, और इसे डिफाइन करते हैं हम टी कैप से। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, टेंजेंट वेक्टर होगी। अब दूसरा वेक्टर जो हमने पढ़ना है इसमें वो है हमारे पास बर्गलस वेक्टर, BURGES, बर्गलस वेक्टर, CTOR। ठीक है, इसे दिखा देते हैं, स्मॉल b से दिखा देते हैं। ठीक है, इसके पास क्या मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक, क्या बताएगा ये, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लिट, वेट, ये क्या बताएगा हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ, ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों साथ ही लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ स्लिप। ठीक है, ये क्या बताएगा हमें, बर्गस वेक्टर। ठीक है, आ जाइए अब बात कर लेते हैं हम स्क्रू डिसलोकेशन के बारे में। ठीक है, अब हाँ नहीं देखो स्लिप रीजन में क्या होगा, बी वेक्टर होगा हमारे पास, बर्गस वेक्टर है, और नो स्लिप रीजन में हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट वेक्टर हो गया टी कैप। ठीक है, आ जाइए अब बात कर लेते हैं हम स्क्रू डिसलोकेशन के बारे में। अब देखो स्क्रू डिसलोकेशन के बारे में जानने से पहले देखो एक चीज़ और बता दूं, जो हमारे पास क्या बर्गस वेक्टर है, जो बर्गस वेक्टर है हमारे पास, अगर वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट वेक्टर के, ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो बर्गस वेक्टर है यानी कि जो स्लिप हम करवा रहे हैं वो क्या परपेंडिकुलर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, जो हम स्लिप करवाए थे लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट थी। ठीक है, और जो हमारा नो स्लिप रीजन था यानी कि टी वेक्टर कैसा था, टी वेक्टर ऊपर क्यों था, ठीक है, ये ऐसे था, यानी कि टी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो ये कैसा डिसलोकेशन होगा, इसे हमने बोला था स्लिप डिसलोकेशन। ठीक है, यहाँ पर था स्लिप डिसलोकेशन, स्लिप डिसलोकेशन। ठीक है, अब देखो अगर स्क्रू डिसलोकेशन की बात आती है, वहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास बर्गस वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसे, टी वेक्टर्स के यानी कि टेंजेंट वेक्टर के। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन हमें मिलती है,
यानी कि जो बर्गस वेक्टर है वो पैरेलल हो जाता है टेंजेंट वेक्टर के, तो उसे हम बोलते हैं स्क्रू डिसलोकेशन। स्क्रू डिसलोकेशन, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर वो पैरेलल है तो क्या होगा, स्क्रू डिसलोकेशन होगा। अगर वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो क्या होगा, एज डिसलोकेशन होगा, स्लिप डिसलोकेशन। यही हम एज भी बोल सकते हैं, स्लिप ना बोल के एज डिसलोकेशन होगा, ठीक है। स्लिप क्या है, एज का एक पार्ट है, ठीक है। जैसे स्लिप ना बोल के ये बोल सकते हैं हम एज डिसलोकेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। आ जाइए अब बात कर लेते हैं स्क्रू डिसलोकेशन के बारे में, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है, ठीक है। इसमें क्या है, ऐसे एटम्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हम कैसे स्लिप करवाते हैं, ठीक है। जो हमारा प्लेन है उसको हम कैसे करते हैं, देखिए जैसे इस पॉइंट पर रख लेते हैं, इस रीजन की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो क्या करा हमने, ये हमारे पास क्या है, स्लिप प्लेन है, ठीक। ये हमारे पास क्या है, स्लिप प्लेन है। अब देखो स्लिप प्लेन में आधे रीजन तक क्या होगा, यहाँ तक हमने क्या होगा, एक पॉइंट तक हमने क्या देखा था, ये हमारा स्लिप रीजन हो गया, स्लिप रीजन, और ये नो स्लिप हो गया, ठीक है। आ जाइए अब देखो इसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड को अगर हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड को अगर हम क्या करते हैं, ऊपर को पुश करते हैं, यानी कि बर्गस वेक्टर क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टी वेक्टर्स कहाँ को है, ऊपर की साइड को है, ठीक है, यानी कि टी वेक्टर्स के पैरेलल, ठीक है। ये क्या है, वर्टिकली है, तो हमारे पास जो बी वेक्टर है, जो हमारा बर्गस वेक्टर है, वो क्या है, ऊपर को है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर बी वेक्टर यानी कि बर्गस वेक्टर इज पैरेलल टू ठीक है टेंजेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्क्रू डिसलोकेशन होगा। अब देखो हमने क्या किया, इसे ऊपर की ओर को पुश किया है, ठीक है। अब पुश करने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर डिसलोकेशन हुआ, ठीक है। आ जाइए ये देखिए, ये जो एरिया है, ठीक है, ये पोर्शन क्या हो गया, स्लिप होने की वजह से आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, ऐसे स्लिप करवाया, ऊपर की ओर को मूवमेंट कराया, ठीक। अब जो मूवमेंट करवाया, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, डिफेक्ट जनरेट हुआ। और ये कैसा डिफेक्ट है, इसे हमने स्क्रू डिसलोकेशन ही क्यों कहा, क्योंकि हमने देखिए अगर हम इस डायरेक्शन मूव करते हैं, ठीक है, इसकी अपर जो सबसे पहला ऊपर वाला पार्ट है, अगर हम उसके अलावा मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसके सेकंड वाले उस पर जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्लेन से मूव करके हम क्या करते हैं, सेकंड प्लेन पे आ जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट प्लेन था, ठीक है। इसके अलावा हम मूव करके कौन से प्लेन में पहुंच गए, सेकंड प्लेन में, ठीक है। अगर हम सेकंड प्लेन से मूव करते हैं, ठीक है, अगर हम इस प्लेन के अलावा मूव करते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, इसके हम पहुंच जाएंगे थर्ड वाले प्लेन में, ठीक है। इसके हम पहुंच जाएंगे, ये देखिए हम कहाँ पहुंच गए, थर्ड वाले में, ठीक है। इसीलिए ये कैसा स्क्रू जैसा मूवमेंट है ना, ठीक है। देखिए सबसे पहली प्लेन सेकंड वाले से मिल जाती है, सेकंड वाली प्लेन फिर थर्ड वाले से मिल जाती है, और थर्ड वाली प्लेन को भी अगर मूव कराते हैं तो क्या होगा, थर्ड वाली प्लेन भी हमारी कहाँ मिल जाएगी, फोर्थ वाली लाइन में, ठीक है। थर्ड वाली लाइन कहाँ मिल जाएगी हमारी, फोर्थ वाली लाइन में, ये देखिए, ठीक है। तो ये कैसा कर रहा है, जैसे स्क्रू मूव करता है, ठीक है, उसी तरीके से इसका भी क्या है, मूवमेंट है, ठीक। ये क्या रहा है, स्पाइरल रैम्प जनरेट कर रहा है, क्या बना रहा है, एक स्पाइरल रैम्प, क्या बना रहा है, स्पाइरल रैम्प, ठीक है। या स्पाइरल रैम्प न कह के हम इसे और अच्छे से कह सकते हैं हेलिकोइडल रैम्प, ठीक है। बस यही है हमारा स्क्रू डिसलोकेशन, ठीक है। इसमें हमने देखा क्या होता है, स्क्रू की तरह डिसलोकेट करता है जब हम क्या करते हैं, जब हमारा बर्गलेस वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का जो वेक्टर है, ठीक है, अगर वो क्या होता है, पैरेलल होता है किसके, टी वेक्टर यानी कि टेंजेंट वेक्टर के, ठीक है, तब क्या होगा, ये स्क्रू डिसलोकेशन होगा, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट वेक्टर के, बर्गलेस वेक्टर, तो क्या होगा, इसे हम बोलते हैं एज डिसलोकेशन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एज डिसलोकेशन, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।